नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि रत्न ज्योतिष में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन से लग्न के जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आज हम आपको जानकारी देंगे सिंह लग्न के संबंध में कि सिंह लग्न में जो उत्पन्न होते हैं, जो सिंह लग्न में पैदा होते हैं, वही जातक कौन कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, कौन कौन सा रत्न पहन सकते हैं, उनके भाग्य को कौन चमत्कारिक लाभ देगा। तो मित्रों, आइए बात करते हैं सिंह लग्न के संबंध में। आज हम आपको जानकारी देंगे सिंह लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न पहने, कौन सा रत्न चमत्कार करेगा। सिंह लग्न ये लग्नेश है, इसका स्वामी यहाँ पर स्वग्रही हो जाता है सूर्य। अगर सूर्य की बात करते हैं हम तो सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश है। इस लग्न के लोगों के लिए माणिक बहुत लाभप्रद होता है, आजीवन धारण किया जा सकता है। यह तेज देता है, विद्या बुद्धि देता है। दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी जातक निडर बना रहता है। बेहतर मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए माणिक धारण किया जा सकता है। साथ ही आयु में वृद्धि होती है। और अगर सूर्य लग्नेश चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में है, नवम भाव में है, दशम भाव में है, तो जरूर आप माणिक धारण कर सकते हैं और आजीवन धारण भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का रत्न मोती होता है। मोती धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंह लग्न में जो चंद्रमा बनता है 12वें भाव का स्वामी बनता है। जहाँ 4 नंबर है, 12वां भाव है, तो 12वां भाव का स्वामी होता है। इसलिए इस लग्न के जातक को मोती धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव नाश का भाव होता है। हालांकि कई लोगों का मत है कि दोनों आपस में मित्र हैं। मित्र ग्रह तो जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा हो तो उस समय आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन हम 12वां भाव होने के कारण कदापि भी आपको ऐसा परामर्श नहीं देंगे कि आप इस लग्न की कुंडली में मोती पहने। दूसरी बात है कि सूर्य जो है, जो लग्न का तत्व है या अग्नि तत्व है, और चंद्रमा पृथ्वी तत्व है। अब बात करेंगे हम सिंह लग्न की कुंडली में मंगल के बारे में। इस लग्न की कुंडली में मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो बनता है चौथे भाव का स्वामी बनता है और नवम भाव का स्वामी बनता है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और बहुत ही योग कारक स्थिति में होता है। इसलिए सर्वाधिक योग कारक होने के कारण आप इस लग्न की कुंडली में मूंगा धारण करेंगे तो आपको मानसिक शांति, ग्रह, भूमि, धन, लाभ, मातृ सुख, मान सम्मान तथा यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। यदि मूंगे को माणिक के साथ धारण किया जाए तो और भी अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश है और नवम और लग्न का जो संबंध आपसी संबंध है, इसलिए बहुत ही फलदायी, बहुत ही चमत्कारिक स्थिति होगी है। अब बात करेंगे हम सिंह लग्न की पत्री में बुध जो होता है द्वितीयेश होता है और लाभ भाव का स्वामी जो 11वां भाव है इसका स्वामी होता है। दोनों आपस में मित्र हैं। अतः इस लग्न के व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, आयु में वृद्धि, व्यवसाय में उन्नति के लिए पन्ना धारण करना चाहिए और इन्हें राजपद, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी दिलाता है पन्ना। अब बात करेंगे हम सिंह लग्न की पत्री में गुरु के संबंध में। गुरु की 2 राशियां हैं इस लग्न में। गुरु की जो एक तो पंचम भाव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और दूसरा अष्टम भाव में केंद्र त्रिकोण का संबंध होगा और बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। इसलिए इस कुंडली में बृहस्पति भी अच्छा योग कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए आप पुखराज जरूर धारण कर सकते हैं। जातक कल्याणकारी स्थिति को प्राप्त होगा। जो भी बिगड़े हुए काम हैं हर काम बनेगा। विद्या की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। मित्रों, अब बात करेंगे हम सिंह लग्न की पत्री में शुक्र के संबंध में। सिंह लग्न, इसको लग्न भाव में पहले बताइए लग्न भाव कहते हैं। और शुक्र की स्थिति क्या बनती है? शुक्र 2 भावों का स्वामी है। एक तो तृतीय भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी। दशम भाव का स्वामी होने के कारण थोड़ा सा योग कारक हो जाता है शुक्र, लेकिन शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं है। लेकिन अगर शुक्र शुभ भावस्थ है, शुभ भावस्थ का मतलब यहाँ बैठा है,
या यहाँ इधर इधर बैठा है, इन भावों में अपने से इधर बैठा है या इधर बैठा है, इन 3 भाव में, मतलब 11 12 1 में है, या इधर 2 3 4 5 इन भावों में अगर बैठा है शुक्र, समभावस्थ हो जाता है। समभावस्थ होने के कारण उसका जो शत्रु वाला जो कि शत्रु पक्ष को देखता है, उसका शत्रु भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए शुक्र की दशा में आप हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, और शुक्र की दशांतर दशा में यह अच्छा फल देगा। अब बात करेंगे सिंह लग्न की पत्री में शनि के संबंध में। इस लग्न कुंडली के लिए शनि बनता है 6ठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी। 6ठा भाव रोग भाव है, सप्तम भाव मारक भाव है, और शनि और सूर्य की आपस में मित्रता भी नहीं है, इसलिए यह मारकत्व को भी प्रभाव को प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी आप इस लग्न की पत्री में नीलम या नीली धारण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको जानकारी दी कि सिंह लग्न की कुंडली में हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, और यह जानकारी आपको कैसे लगी। इसके लिए मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको अपनी पत्री संबंधित कोई समस्या है, पत्री के बारे में पूछना है, तो आप हमारे नंबरों से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं। हमारा सारा संपूर्ण विवरण आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।